क्या आप जानते हो दोस्तों, औरतों की सुंदरता का कम हो जाना क्या कारण है उसका? चेहरे की ग्लो खत्म हो जाना उसका क्या कारण है? बाल झड़ना, आंखों में डार्क सर्कल होना क्या कारण है उसका? गालों का अंदर चला जाना उसका क्या कारण है? शरीर का कमज़ोर हो जाना उसका क्या कारण है? औरतों का सबसे आकर्षक जो अंग है छातियाँ, उसका सूख जाना उसका क्या कारण है? नहीं जानते ना? मैं बताता हूँ। इन सब के बीच एक ही कारण है जो इन सब की जड़ों को तेल डालता है भाई, उसका नाम है लकोरिया, जो कि औरतों का नामुराद रोग है लकोरिया। आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त बेअंत सिंह और आज का हमारा विषय है लकोरिया। देखिए, मैंने नोट्स बना के रखे हैं क्योंकि मेरी गाड़ी किसी और ट्रैक पे चल जाती है। और लकोरिये को औरतों की सुंदरता का दुश्मन माना जाता है। लेकिन एक बात तो है, जो लकोरिया है औरतों की आम बीमारी है। अगर इसको हम औरतों का गुप्त रोग बोलें तो इसमें कोई अतकथनी नहीं होगी, ये वाकई में औरतों का गुप्त रोग ही है। आयुर्वेद में इसको रक्त प्रदर, खूनी प्रदर, आम बोलचाल की भाषा में पानी पीना, और एलोपैथी में इसको लकोरिया, और आम बोलचाल की भाषा में इसको हड्डी खोर रोग कहा जाता है। और ये रोग जितना भी पुराना होगा, जितनी इसकी पोजीशन ज़्यादा खराब होगी, जितना रोग ज़्यादा पुराना होगा, इसके उतने ही अलग अलग लक्षण देखे जाते हैं। ज़्यादातर लकोरिये में जो सफ़ेद पानी निकलता है वो चिपचिपा होता है, लेकिन जैसे जैसे रोग पुराना हो जाता है, जहाँ औरतों की प्रकृति का हिसाब है, किसी की वात प्रकृति है, किसी की कफ है, किसी की पित्त है, उस हिसाब से इस रिसाव का रंग भी अलग अलग हो जाता है। जैसे नीला, पीला और लाल, लकोरिये में ये रंग भी देखने को मिलते हैं। और जितना रोग पुराना होगा और जितनी शरीर बॉडी में ज़्यादा गर्मी होगी, औरत की बॉडी में जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतना उसमें से बदबू भी आएगी। जो पीड़ित औरत होती है उसकी खूबसूरती और तंदुरुस्ती बिल्कुल ही खत्म होने लगती है। और योनि के निरंतर रिसाव होने से औरत इतनी कमज़ोर हो जाती है कि घर के कामों को भी अच्छी तरह कर नहीं पाती, चिड़चिड़ापन आ जाता है, और बात बात पे चिढ़ना, बात बात पे लड़ाई करना, ये भी उसके स्वभाव का एक हिस्सा बन जाता है। क्योंकि कमज़ोरी की वजह से उसका जो मन है, उसका जो दिमाग है, वो भी एक तरह की टेंशन में रहने लगता है, तो छोटी छोटी बात पे गुस्सा आने लगता है। और जिस औरत को लकोरिया होगा तो वो सेक्सुअल भी इतनी एक्टिव नहीं रह सकती। इसमें कारण क्या काम करता है? क्योंकि जैसे योनि मार्ग से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और संभोग समय आनंद भी कम आता है। लड़की जो होती है, औरत होती है, मैथुन करने के वक्त जल्दी थक जाती है, इसीलिए उसका संभोग में पूरी तरह एक्टिव होना, उसका मन टिकता नहीं वहाँ पे। ज़्यादातर औरतों में जो भी यौन रोग हैं उसका कारण लकोरिया ही है। उम्र से पहले चेहरे पे रिंकल आ जाना, बालों का सफ़ेद हो जाना, छाइयाँ, शरीरिक कमजोरी, सर दर्द, कमर दर्द, चक्कर आने, छातियाँ जो होती हैं उनका साइज कम हो जाना, और जहाँ सूख जाना, छातियाँ सूख जाना, इसमें भी लकोरिया अपनी अहम भूमिका निभाता है। लकोरिया है इन सब की जड़ में बैठा। आजकल लेकिन इस रोग को इतना सीरियसली लिया नहीं जाता, इतना सीरियसली मानते नहीं। इसी कारण औरतों की जनन इंद्रियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि इसको सीरियसली लेते नहीं, और टाइम के हिसाब से जनन इंद्रियां बहुत कमज़ोर होने लगती है, जिसमें कि मेंसेस की प्रॉब्लम आने लगती है, पीरियड एबनॉर्मल हो जाते हैं,
किसी को तो 15 दिनों बाद पीरियड आ जाते हैं, किसी को 2-2 महीने पीरियड आते ही नहीं, और पीरियड एबनॉर्मल होने की वजह से बच्चेदानी में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से औरत कंसीव भी नहीं कर पाती, बच्चा पैदा होने में थोड़ी दिक्कत होती है। जब तक हम इसका इलाज सही करेंगे नहीं, कंसीव होने में भी बहुत मुश्किल आती है। कोई भी प्रॉब्लम में रोगी सबसे पहले एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि एलोपैथी औषधियों की, मेडिसिन की मार्केटिंग बहुत की गई है, सरकार द्वारा भी और जो प्राइवेट कंपनी है उनके द्वारा भी। सबसे पहले रोगी एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाता है। लेकिन ये बात तो है, एलोपैथी डॉक्टर के पास जाना गलत नहीं है, लेकिन किसी भी रोग में जब मेडिसिन 3-4 दिन से ज़्यादा खानी पड़े या 5 दिन से ज़्यादा खानी पड़े, तो एलोपैथी मेडिसिन की साइड इफ़ेक्ट सामने आने लगते हैं। लेकिन अगर हम आयुर्वेद की मेडिसिन खाते हैं तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि वो हमारी घरेलू चीज़ें, नेचुरल चीज़ें होती हैं, उनमें कोई साल्ट या कोई केमिकल वगैरह से वो दवाइयाँ नहीं बनाई जाती। 5-7 दिन मेडिसिन खाने के बाद जब कोई फ़र्क पड़ता नहीं, तो जो औरत होती है वो उस रोग की आदी हो जाती है, क्योंकि दवाई तो 5-7 दिन खाई ना, लेकिन रोग तो पहले से था, उसको उस रोग की आदत पड़ जाती है, वो उसी रोग के साथ जीना सीख जाती है। उसको दवाई से भी विश्वास उठ जाता है भी पता नहीं ठीक होंगी नहीं होंगी, क्यों फालतू में दवाई खाना, जो है ठीक है, जो भगवान ने किया वो उसकी मर्जी। लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि जब लकोरिया बिगड़ता है तो इसके दुष्परिणाम बहुत निकलते हैं। इससे जैसे तो इस रोग में जैसे शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, जैसे मैंने आपसे पहले भी बात की, आप बोलोगे दोबारा फिर बात करता है। रोगी जब एलोपैथी डॉक्टर के पास जाता है ना, वो बोलता है, पहले तो शर्म के बारे औरत बात कर ही नहीं पाती, बहुत कम औरतें होती हैं जो बिल्कुल सीधी बात कर पाएँ, क्योंकि मेरा तो देखता हूँ, मेरा रोज़ का है, कोई ना कोई औरत जब आती है ऐसे रोग में तो डॉक्टर को खुद समझना पड़ता है भी इसको कोई रोग है। इसकी उदाहरण देता हूँ मैं। मेरे पास एक औरत कम से कम होगी वो 30-32 साल की, उसकी देवरानी थी साथ में, वो दवाई लेने आई। वो बोली भी डॉक्टर साहब मेरे को टांगों में दर्द, कंधों में दर्द, कमर दर्द बहुत रहता है। मैंने सोचा शायद उसकी नाभि गिरी होगी, मैंने चलो उसको सीधा लिटाया, चलो चेक कर देंगे। जब मैं पेट में ऐसे बना के, वो जैसे हम नाभि चेक करते हैं ना भी इधर उधर ना हिली हो, जो चेक करने लगा मैं, मुझे थोड़ी दुर्गंध जैसी महसूस हुआ। मैंने उसको बोला मैडम आपको कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं। मैंने बोला भी देखो अभी तो आप मेरे पास आई हो, दवाई आपको लेनी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हो खुल के, अगर आप मुझसे छुपाओगे तो आपका इलाज कैसे होगा? वो बोली नहीं नहीं मुझे कोई ऐसी दिक्कत है नहीं, और उसने थोड़ा सा इशारा किया अभी देवरानी की ओर, शायद वो उससे घबराती होगी या शर्माती होगी। और मैंने क्या किया, उसकी देवरानी को बोला भी आप थोड़ी देर बाहर बैठिए और मैं फिर आपको बुलाता हूँ, मैं थोड़ा इनको चेक कर लूँ और थोड़ी बात करनी है इनसे। जब फिर मैंने उनसे बात की तो उसने मुझे बोला कि मुझे लकोरिया है, मुझे सफ़ेद पानी आता है, और ये मुझे शादी के पहले आने लगा था, शादी के मान लो 2-3 महीने पहले। उसका भी कारण होता है, अभी इसके बारे में हम फिर किसी वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज का विषय हमारा लकोरिया है, हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे। वो उसके बारे में चलो हम, वो हमारा ट्रैक चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैं नोट्स बना के रखता हूँ, मैंने जैसे आपको पहले बताया, क्योंकि बात की बात कहीं और चली जाती है। अगर हम वीडियो बना रहे हैं तो सिर्फ उसी पे चर्चा करेंगे। लकोरिया देखा जाए तो औरतों की एक आम बीमारी है, इसीलिए इसको ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं जाता, अक्सर इसको इग्नोर कर दिया जाता है भी चलो छोटा मोटा रोग है। लेकिन उस रोग की वजह से जो आगे रोग बनता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। जैसे बोलते हैं हम प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, इसकी जड़ में भी लकोरिया ही है। उसमें क्या होता है, औरत की जो जनन इंद्रियां के जो मसल हैं वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो बच्चेदानी को संभाल नहीं पाते। उससे क्या होता है, वो बच्चेदानी औरत की योनि मार्ग से बाहर आने लगती है। थोड़ा सा पैदल चल ले, जहाँ जैसे बाथरूम करने के लिए, जहाँ वैसे थोड़ा झाड़ू पोछा करने के लिए पैरों बाहर बैठ जाए, और वो बच्चेदानी गेंद की तरह बाहर निकल आती है वो।
उसकी जड़ में भी लकोरिया ही पानी डालता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ लकोरिये को बहुत सीरियसली लेना चाहिए भैया, लेकिन लोग समझते नहीं, थोड़ा धीरे धीरे वो हो जाएंगे। लेकिन मेरी वीडियो बनाने का कारण यही है कि ऐसे रोगों को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, आगे जाके ये रोग दिक्कत देने लगते हैं थोड़ा ज़्यादा। अगर तो जैसे अभी बच्चेदानी बाहर निकलने की शिकायत हो गई, अगर तो वो औरत सबसे पहले तो एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाएगी। अगर वो औरत किसी सर्जन के पास चली गई तो 90% होता है कि वो औरत को बोलेगा भी इसका तो कोई इलाज है नहीं जी, क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज है भी नहीं, इसका तो इलाज है नहीं जी, और इसका तो ऑपरेशन करके बच्चेदानी बाहर निकाल देंगे। जिसकी तो शादी हो गई, बच्चे हो गए, शायद वो मान जाए, लेकिन जिसके बच्चे नहीं हुए और उसको ये प्रॉब्लम होगी बच्चेदानी बाहर आने की, उसकी तो सेक्स लाइफ सारी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए मैं बोलता हूँ ऑपरेशन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, किसी भी चीज़ का हो, ऑपरेशन का हमेशा नुकसान रहता है। क्योंकि जिस वजह से वो प्रॉब्लम हुई, जैसे बच्चेदानी बाहर निकलने की प्रॉब्लम हुई, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस प्रॉब्लम हुई, जो उसके कारण है वो तो बॉडी में वैसे ही रहेंगे। अगर बच्चेदानी निकाल भी दी, वो कारण तो वैसे ही रहेंगे, वो उस चीज़ को छोड़ के किसी और ऑर्गन को पकड़ लेंगे, उसमें फिर दिक्कत आने लगेगी, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इसका इलाज सिर्फ आयुर्वेद में है, होम्योपैथी में है, वो भी उसका इलाज होगा जो पेशेंट अपना इलाज खुद करवाना चाहता है। खुद करवाने का मतलब, करवाना चाहता है इसलिए तो आता है, खुद करवाने का मतलब ये हो जाता है कि वो बद परहेजी ना करे, जो उसको बोला जाए वही खाए। ये नहीं दवाई के साथ किसी चीज़ के कॉम्बिनेशन है नहीं, वो खाएगा जितना दवाई फ़ायदा करेगी, और वो बद परहेजी करने से वो उसका फ़ायदा कट जाएगा। फिर इसलिए बोलते हैं दवाई से परहेज अच्छा। चलो आगे बात करते हैं। आयुर्वेद में लकोरिये के कई कारण माने गए हैं। इनमें से जो होता है योनि मार्ग की सूक्ष्म ग्रंथियाँ, जो ब्रीक ब्रीक ग्रंथियाँ होती हैं, उनकी गर्मी, बदहजमी हो जाता है, तेज मिर्च मसाले और नशीले पदार्थों का सेवन। अभी आप बोलेंगे लड़कियां कौन सा नशीला पदार्थ खाती हैं? अरे लेती हैं भैया, सब कुछ लेती हैं, मेरे से पूछो आप, या कोई डॉक्टर होगा उनसे पूछो, आपको शायद ना बताती हो, डॉक्टर को तो पूरी बात बतानी पड़ती है। नशीले पदार्थों का सेवन और ज़्यादा मात्रा में संभोग करना, छोटी उम्र में संभोग करना, और पीरियड के दिनों में संभोग के बारे में सोचते रहना, दिमाग में वही चीज़ चलती रहेगी, और मेंसेस के दिनों में गंदा कपड़ा यूज़ कर लेना, ये भी लकोरिये का कारण हो जाता है। ये कारण है जो प्रमुखता से गिने जा सकते हैं। जनन इंद्रियों के जो अलग अलग हिस्से हैं, उनमें अगर कोई विकृति आ जाए, उनमें अगर कोई दिक्कत आ जाए, तो लकोरिये के रिसाव में भी चेंज हो जाता है। अगर तो बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो, उस स्थिति में जो लकोरिये का रिसाव होगा वो पतला होगा, पानी जैसा। अगर रिसाव चिपचिपा, पू मिश्रित और दुर्गंध वाला हो, तो वो जो बच्चेदानी की गर्दन होती है ना आगे, उसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनल, शायद उसको इंग्लिश में यही बोलते हैं, मेरी इंग्लिश थोड़ी कमज़ोर है इसलिए मुझे पता नहीं। बच्चेदानी का मुंह जिसको गर्दन बोलते हैं, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसमें रिसाव होगा, चिपचिपा, गाढ़ा और दुर्गंध वाला होगा। अगर बीज नालियाँ हैं जो जिसमें बीज रहता है, बीज बनता है, पकता है बीज, अगर उनमें प्रॉब्लम होगी तो जो होने वाला रिसाव होगा थोड़ा पीले कलर का, पू मिश्रित, दुर्गंध वाला, पतला और दर्द के साथ आएगा। वो जो रिसाव होगा वो दर्द होगी, जब वो होगा पीरियड में भी बहुत दर्द होने लगता है, वो बर्दाश्त करना, मैंने कई ऐसी औरतें देखी हैं जिनको पीरियड में जो दर्द होता है उनको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है, और वो किसी पास वाले आरएमपी डॉक्टर में के पास जाके या मेडिकल स्टोर के पास जाके कोई तो बोविरोन का इंजेक्शन या बोविरोन की गोली खानी पड़ती है उनको, इसका इतना नुकसान हो जाता है। और इस रोग से अगर हम छुटकारा पाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो परहेज जरूरी है मैडम, मेरी माँओं बहनों, सबसे पहले तो परहेज जरूरी है। इसके लिए कोई खट्टी चीज़,
कोई फ्राई की हुई चीज़ जैसे तली हुई चीज़, बाहर की चीज़ होगी जो समोसे समासे टोस्ट टास्ट जैसे होता है वो, तेज मिर्च मसाले, प्याज और ज़रूरत से ज़्यादा संभोग, नशीले पदार्थ और फास्ट फूड। अच्छा, फास्ट फूड के बारे में बताऊं, जितना फास्ट वो बनता है और उतना फास्ट नुकसान भी करता है वो फास्ट फूड। इनसे परहेज किए बिना लकोरिए से या किसी भी जनन अंगों की प्रॉब्लम से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जरूरी है, सबसे पहले परहेज जरूरी है भाई आपका। अच्छा, अभी तो चलो हमारी चर्चा हो गई है, छोटा छोटा मैंने मोटा मोटा बता दिया, ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाती है। अभी जैसे मुझे लगता है 15 मिनट की वीडियो हो गई, अभी और 10 मिनट लग जाएंगे इसकी दवाइयाँ बताने में। अभी इसकी दवाइयों के बारे में चर्चा करेंगे, इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ, कौन कौन सी मेडिसिन काम करती हैं, कैसे काम करती हैं, कहाँ से मिलेंगी, कैसे बनेंगी, ये हो जाता है। अच्छा, एक बात है, मेडिसिन बताने से पहले मैं बताता हूँ, जिन औरतों को लकोरिए के कारण ज़्यादा कमजोरी हो गई हो, जहाँ कब्ज रहती हो, उनके लिए सर्व रोग हरबटी और त्रिफला चूर्ण वो रात को लें। इससे क्या होगा, कब्ज भी ठीक हो जाएगी और पेट में जो कोई माड़ी मोटी दिक्कत है वो भी सही हो जाएगी। और जैसे कमजोरी ज़्यादा हो गई तो उसके लिए स्वर्ण मालिनी बसंत नंबर 1, एक एक गोली, एक एक बटी दूध के साथ, अगर आप उसमें अबरक भस्म 1000 पुट्ठी मिला लें, एक रत्ती मिलाना चाहे लेकिन मिलाना ना, जैसे हो गया 1 बटी स्वर्ण मालिनी बसंत और 1 रत्ती अबरक भस्म 1000 पुट्ठी, अगर वो मिलाने के भाई फिर तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। अगर ये दवाइयाँ हम यूज़ करेंगे ना, खुद बना के यूज़ करेंगे, एक तो हमारे मन को तसल्ली होगी कि इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, इसका फ़ायदा ही मिलेगा हमको, नुकसान कोई नहीं मिलेगा। और बाकी ये जो मेडिसिन है 2 या 3 घंटे की मेहनत से तैयार हो जाती हैं, घर में तैयार हो जाती हैं। सामान इसका खुद लेंगे हम लोग, हमको पता होगा क्या डाला है, ताज़ा सामान लेंगे, देख के लेंगे, उसका रिजल्ट हमको मिलेगा और ऐसे मिलेगा बिल्कुल बढ़िया सा। और इन जड़ी बूटियों का अगर हम निरंतर सेवन भी करेंगे ना, तो औरतें जैसे रोगों से बची रहती हैं, वैसे ही उनकी तंदुरुस्ती में भी वृद्धि होती है। चेहरे पे ग्लो आ गई, छाइयाँ खत्म हो जाएंगी, बाल झड़ने बंद हो जाएंगे और जो डार्क सर्कल होते हैं वो हो जाएगी, चेहरा एकदम गुंदवा शरीर हो जाएगा, जैसे पंजाबी में हमारे बोलते हैं, एकदम बढ़िया शरीर हो जाएगा। और बिना मेकअप से चेहरे पे इतनी ताजगी बनी रहेगी, जैसे हम लोग देखते हैं ना फिल्मों में एक्ट्रेस, उन्होंने तो चेहरे पे बहुत कुछ लिपाई वगैरह की होती है, लेकिन बिना मेकअप के चेहरा इतना खिलेगा कि आप याद रखोगे। ये दवाइयाँ किसी भी पंसारी से, शहर से और किसी कस्बे से, किसी भी पंसारी वाले से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। और दवाई सेवन के साथ साथ अंगों की बाहरी और अंदरूनी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। बाहरी सफाई में तो बाल वगैरह काट लेंगे, शेविंग कर लेंगे, और लेकिन अंदरूनी सफाई से मेरा मतलब ये है, जैसे योनि में दुर्गंध आती है तो फटकड़ी लीजिए, थोड़े कोसे पानी में घोल लीजिए, जहाँ ताज़े पानी में घोल लीजिए, उसके साथ अंदर से योनि को धोना है। अभी कैसे धोएंगे, जो डिस्पोविन होती है ना 10-15 ml वाली, उसमें पानी भरिए, उसके साथ योनि के अंदर पिचकारी मारना। पिचकारी मारोगे, वो अंदर से जितना भी वो बैक्टीरिया होगा, पू मिश्रित जो भी अंदर से आपका रिसाव होगा वो सारा निकल जाएगा, इन्फेक्शन होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप सोचते हो हम फटकड़ी नहीं यूज़ करेंगे, जहाँ कुदरती हो ना आपके पास, ऐसा करना, नीम हो गई, नीम के पत्ते उबाल लेना, नीम के पत्ते उबाल के उसके साथ योनि मार्ग को धो लेना। अगर नीम के पत्ते और फटकड़ी मिक्स कर लो, थोड़ी सी उसमें मेहंदी डाल लेना, तो उसका रिजल्ट और भी अच्छा मिलेगा। इससे योनि मार्ग टाइट भी इतना हो जाएगा कि बस जैसे कुंवारी लड़की का होता है, वो बहुत फ़ायदा करेगा। अंदरूनी और बाहरली सफाई का ये मतलब है। और जब आप सफाई की, जैसे आपने फटकड़ी वाले पानी से धोआ ना, सेंट्री पैड अगर आप नहीं लगाना चाहते, जो अगर क्योंकि उससे अंदर होगा गीला निकलेगा ज़्यादा, तो आप करना, थोड़ी ज़्यादा रुई लेके सूती कपड़े में लपेट के योनि के ऊपर रखना उसको, उसका कोई नुकसान नहीं होगा।
जैसे सेंट्री पैड से कई औरतें मेरे पास आती हैं, वो यूज़ ही नहीं करती, वो तो कपड़ा ही यूज़ करती हैं। वो बोलती है हमारे जांघों का जो अंदरला पासा होता है वो छिल जाता है। पता नहीं झूठ बोलती हैं, पता नहीं सच, मेरे को ऐसा बोला उन्होंने। अगर आप नहीं यूज़ करते तो रुई को सूती कपड़े में लपेट के वो भी यूज़ कर सकते हो, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और जब नहाओगे ना हर रोज़, वो ठीक होने के बाद भी, चाहे ठीक होने से, चाहे पहले या ठीक होने के बाद भी, अगर हर रोज़ आप योनि मार्ग को फटकड़ी वाले पानी से या नीम के पत्तों के पानी से धोगे तो जनन अंगों का कोई रोग लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता मैडम। इससे जैसे मैंने आपको बताया, योनि मार्ग भी टाइट रहेगा और मन भी आपका खुश होगा पूरा, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, दुर्गंध खत्म हो जाएगी। और जैसे अगर ज़्यादा स्मेल आती हो, लकोरिया में अगर स्मेल ज़्यादा आती हो, तो स्वर्ण मालिनी बसंत के साथ आप क्या बोलते हैं वो, स्वर्ण वंग, 1 वटी स्वर्ण मालिनी बसंत और 2 रत्ती, मतलब कि 2 रत्ती हो गया 250 मिलीग्राम स्वर्ण वंग, वो ले सकते हो दूध के साथ। इसका फ़ायदा मिलेगा बहुत ज़्यादा। और जो मैंने आपको बताया सर्व रोग हर वटी को त्रिफला चूर्ण गर्म पानी के साथ रात को सोते टाइम ले लेना, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होगी, मतलब कब्ज की प्रॉब्लम होगी, वो भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। और लकोरिया में जो यूज़ होने वाली दवाइयाँ हैं ना, वो ज़्यादातर वही दवाइयाँ हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को अंदर से स्ट्रॉन्ग करेंगी, और उससे अगर कोई और माड़ी मोटी दिक्कत होगी वो भी हमारा सही हो जाएगा। जैसे मलट्ठी होती है ना, मलट्ठी जो हम मीठी होती है, जो रेशे रोशे के लिए लेते हैं, मलट्ठी लेना। मलट्ठी का 100 ग्राम चूर्ण और वंग भस्म 10 ग्राम। मलट्ठी के चूर्ण को बिल्कुल बारीक पीस लेना मिक्सी में, पहले कुटाई करना उसकी इमाम दस्ते में, बाद में मिक्सी में पीस के एक कपड़ा लेना, मोटा कपड़ा थोड़ा, उसमें छान लेना, बिल्कुल बिल्कुल टेल्कम पाउडर जैसा बन जाएगा वो। उसमें 10 ग्राम बढ़िया क्वालिटी की वंग भस्म, जिसको हम कुश्ता कली भी बोलते हैं, वो बना बनाया मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपको बनाना तो आता नहीं होगा, बना बनाया मिल जाएगा। वैद्यनाथ का लेना, जहाँ उंजा कंपनी का आता है, उंजा, वो कंपनी का लेना। उसको 1 चम्मच लेना आप चावलों की पिच के साथ। आपको पता ही होगा चावलों की पिच कैसे बनाते हैं, अगर नहीं पता तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आपको। 1 चम्मच लेना वो दिन में 2 टाइम। अरे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका आपसे। और इसका कुछ दिन सेवन करने के बाद एक तो लकोरिया हट जाएगा, और आपकी जो बॉडी है, जो थोड़ी बहुत ही कमज़ोर हो गई थी, शरीर पतला हो गया था, वेट कम हो गया था, वो भी, वेट ओवर नहीं होगा, मोटापा नहीं आएगा इसमें, आपका वेट पूरा सही हो जाएगा, छातियाँ सही हो जाएंगी, चेहरा गाल वगैरह सही हो जाएंगे, चेहरे पे निखार आ जाएगा और चमक आ जाएगी चेहरे पे, क्योंकि एक तो दवाई ऐसी है, ऊपर से चावलों की पिच का फ़ायदा मैं आपको बाद में बताऊंगा। और नंबर 2, 100 ग्राम सुपारी और 50 ग्राम छोटी माई, कमर कस 50 ग्राम, और मिश्री 100 ग्राम डाल लेना, ठीक है। और इसको 3 किलो दूध लेना। जो 100 ग्राम सुपारी का चूर्ण है ना, पीस के बारीक चूर्ण, जहाँ तो आपको पंसारी से मिल जाएगा, जहाँ आप घर पे भी पीस सकते हो, लेकिन पंसारी से शायद पिसा पिसाया मिल जाएगा आपको, जो बढ़िया पंसारी होगा। 3 किलो दूध में उसको डालना, सुपारी के चूर्ण को। जब वो खोआ बन जाएगा, खोए जब बन जाए, जिसको हम तो पंजाबी में खोआ बोलते हैं, लेकिन उसको मावा भी बोलते हैं। जब मावा बन जाए, उसको आप बाकी औषधियाँ उसके बीच में मिक्स कर देना, जैसे कि हो गया कमरकस, छोटी माई और मिश्री, सारी चीज़ मिक्स करके उसको बस आप सुबह और शाम को 2-2 चम्मच लेना दूध के साथ। बिल्कुल टनाटन हो जाएगा शरीर। 1 हफ्ते के बीच बीच आपका लकोरिया का नामो निशान नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। और नंबर 3 योग, सुपारी लेना 60 ग्राम, और किक्कर की छाल आधा किलो। किक्कर मतलब कि बबूल, जिसको हम बबूल भी बोलते हैं, वो जो पेस्ट नहीं आता, बबूल और वो सुपारी 60 ग्राम और किक्कर की छाल आधा किलो, और उसको पानी में भिगो के रखना। किक्कर की छाल को आधा किलो है, उसको मान लो आधा किलो या किलो पानी में भिगो के रख दो, और उसी में जो 60 ग्राम सुपारी है उसी में रख दो। सुपारी 60 ग्राम ही थी ना,
हाँ, उसी उसी में 2-3 दिन पहले छाल भिगो के रखो, बाद में जो 60 ग्राम सुपारी है वो भी उसी में डाल दो। वो जो सुपारी होगी ना, वो जो किक्कर वाला पानी है, किक्कर की छाल वाला पानी, वो चूसने लगेगी। चूसते चूसते जब 2-3 दिन हो जाएं, उसके बाद उसको किसी बर्तन में डाल के चूल्हे पे रख दो, हल्की हल्की आंच के ऊपर उसको पकाओ। जब पकाते पकाते पानी पूरा सूख जाए तो सुपारी निकालो, किसी कपड़े में या किसी कांसे के या कली की हुए बर्तन में बीच में रख के उसको छाया में सुखाना है, छाया में, धूप में नहीं, छाया में सुखाइए। फिर उसको पीस लीजिए। उसको पीसने के बाद आप उसका 1 चम्मच इस्तेमाल कीजिए। 10 और 15 दिन के बीच बीच लकोरिया का नामो निशान नहीं रहेगा। दूध के साथ लेंगे। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, वैसे मैंने पहले दवाई बता दी, अगर वो आप नहीं ले पाओगे तो दूध में 1 या 2 चम्मच ईसबगोल होता है ना, ईसबगोल की भूसी, वैसे हमारे पंजाबी में बोलते हैं ईसबगोल का बुरादा। वो जो करियाने वाले होते हैं ना, उनके पास ये इतनी डब्बी होती है, वो दूध में डालना, खीर जैसा बन जाएगा, उसी के साथ वो ले लेना। 10-15 दिन में लकोरिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। अच्छा, अभी आपको एक और भी आसान योग बताता हूँ। अगर आप सोचते हो ना यार कौन बनाएगा, इतना झंझट कौन करेगा, चलो एलोपैथी दवाई ले लो, वो बनी बनाई तो मिल जाती है। बनी बनाई दवाई का एक योग बताता हूँ मैं। इसके लिए आप लें कुक्तांडवक भस्म। कुक्तांडवक भस्म ये लेनी है 2 रत्ती। स्वर्ण मालिनी बसंत 1 वटी। वंग भस्म 2 रत्ती ले लो, ठीक है। और अगर पानी में बदबू आती हो, स्मेल आती हो, तो उसमें स्वर्ण वंग भी 2 रत्ती मिला लो, 2 या 3 रत्ती मिला लो। ये एक खुराक है, एक टाइम की खुराक है ये। 2 रत्ती, 2 रत्ती कुक्तांडवक भस्म और स्वर्ण मालिनी बसंत 1 वटी, वंग भस्म 2 रत्ती और स्वर्ण वंग वो 2 या 3 रत्ती। ये एक टाइम की खुराक है ये, और इसको हमने 2 टाइम लेना है। ये जो मैंने खुराक बताया ये एक टाइम की है। कितना हो गया? 2, 2, 3, 2 और 1 3, 3 और 2 5, मतलब 7 रत्ती की खुराक बनेगी एक टाइम की। और यही खुराक आपने शाम को लेनी है। लेनी कैसे है? एक केला लेना, केले को बीच में से काट के उसके अंदर ये दवाई भर देना और केले को चबा जाना, खा जाना। इसका रिजल्ट इतनी फास्ट मिलेगा आपको, आप एलोपैथी दवाई भूल जाओगे। और इसके साथ जब आप खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद अशोका रेस्ट लेना 30 ग्राम, और चलो 20 ग्राम लेना। अशोका रेस्ट 20 ग्राम और दशमूला रेस्ट 20 ग्राम, ये दोनों 20-20 ग्राम हो गई। और इसमें 40 ग्राम पानी डालना, अच्छी तरह मिक्स करके खाना खाने के 1 घंटा बाद वो आप पी लीजिए। और जो दवाई है, जो ये भस्म वाली मैंने दवाई बताई, वो खाने के 1 घंटे पहले लीजिए, ठीक है जी। और इसका रिजल्ट आपको इतना जल्दी मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाओगे। एक तो दवाई बनी बनाई मिल जाएगी, बनानी भी आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट ब्रह्मास्त्र जैसा है। ये जो योग है ये यूज़ किए हुए हैं, उस्ताद जी के योग हैं, ये मेरे उस्ताद जी के, हरजिंदर मीत सिंह जी के। मैं भी यही यूज़ करता हूँ। ये बहुत हल्के हल्के योग बताए हैं जो घर पे आसानी से बन जाते हैं। अगर किसी का इन योगों से ना फ़र्क पड़ा किसी को, वो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पूरी प्रॉब्लम बता के मैं उनको दवाई बताऊंगा अच्छी। अगर वैसे तो इनसे 99.9% है आपका हफ्ते में 10 दिन में लकोरिया ख़त्म हो जाएगा। किसी कारणवश अगर उस लकोरिया की जड़ में कोई और प्रॉब्लम हो, अगर नहीं सही हुआ, तो उसके हिसाब से कोई और दवाई बता दूंगा। और अगर कोई आपको किसी पर्टिकुलर बीमारी के ऊपर, कोई प्रॉब्लम के ऊपर वीडियो चाहिए होगा, तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हो। और इस वीडियो के लिए अगर कोई सुझाव हो आपको, तो आप कमेंट में बता सकते हो। दवाई का जो रिजल्ट होगा उसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हो। ये दवाई का मैं दावा कर सकता हूँ, अगर किसी ने ये दवाई यूज़ की, उसको ना फ़र्क पड़ा,
तो ऐसा करना, कमेंट बॉक्स तो है ही ना, कमेंट बॉक्स में जूता बना के दे देना, मैं सोचूंगा भाई यही जूता मेरे सर पे लग गया, इतना दावा कर सकता हूँ मैं। इसके ऊपर तो बस फिर भगवान का नाम ही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर मारो यार। मेरी दूसरी वीडियो है, अभी मुझे वीडियो बनाना भी नहीं आता, मेरे में कॉन्फिडेंस भी नहीं है इतना, इसलिए मैं इधर उधर देखता रहता हूँ और वीडियो बनाने का इतना हिसाब भी नहीं है। अगर वीडियो बनाने के लिए कोई आपके पास कोई आइडिया हो वो भी शेयर करो। भाई हूँ भैया आपका, किसी का छोटा भाई हूँ, किसी का बड़ा भाई हूँ लेकिन भाई वो दूसरा वाला भाई नहीं, ये राखी वाला भाई वो भाई वाला भाई नहीं। और अगर कोई मुझसे गलती हुई हो तो सॉरी। अगर कोई आपको शिकायत है मुझसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दूंगा, उस पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा क्लिनिक है गुरु नानक आयुर्वेदिक दवाखाना। आप अगर पंजाब में लुधियाना में आएंगे तो ज़रूर मिलिए मुझसे आके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।